हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने जा रहे हैं फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में। जी हाँ, आपने थंबनेल पर बिल्कुल अच्छा देखा। फैक्टोरियल नोटेशन या अर्थात क्रम गुणित संकेत के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्रम गुणित संकेत क्या है और ये कितना ज़रूरत है क्लास 11 के लिए, क्लास 12 के लिए और जनरल कंडीशन वाले बच्चों के लिए, तो इसका इंपॉर्टेंस आप क्वेश्चन देखिएगा तो पता चल जाएगा। क्लास 11 में फैक्टोरियल नोटेशन तो है ही, क्लास +2 में भी फैक्टोरियल नोटेशन का जिक्र किया गया है और जो होगा डिटरमिनेंट एक्सरसाइज। आप डिटरमिनेंट एक का क्वेश्चन बना लीजिए, उसमें देखिएगा कि फैक्टोरियल नोटेशन का यूज किया जाता है। दूसरा, अगर आप एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीएचएसएल का तैयारी कर रहे हैं या बीएसएससी का जो अभी फॉर्म निकलने वाला है उसका तैयारी करने जा रहा है, ये कंफर्म हो जाइए फैक्टोरियल नोटेशन का यूज होता है। फैक्टोरियल नोटेशन का यूज जनरल कंपटीशन में डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट वे में आपको यूज किया जाएगा। जैसे प्रोबेबिलिटी का कोई क्वेश्चन आप डील कर लीजिए, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन डील कर लीजिए, उसमें फैक्टोरियल नोटेशन का यूज आता है। तो फैक्टोरियल नोटेशन है क्या, इसके बारे में हम लोग जानकारी कर लेते हैं। फैक्टोरियल नोटेशन समझिए। अब ये जो n आपको दिखाई दे रहा है, ये n प्राकृत संख्या होता है, प्राकृत संख्या। और ये प्राकृत संख्या में जस्ट इसके बाद या कैपिटल L के जैसा थोड़ा सा एक सिंबल लगा दीजिए, तो इसी को हम लोग फैक्टोरियल नोटेशन कहते हैं और इसको कहा जाता है फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n की अगर शुरुआत की बात करें तो फैक्टोरियल की शुरुआत लगभग 1200 ईस्वी पूर्व हो चुका था, लेकिन इसका पहला संकेत देने वाले फ्रांस के मैथमेटिशियन थे क्रिश्चियन क्रैम्प। फ्रांस के मैथमेटिशियन जिन्होंने 1800 ईस्वी में इसका पहला संकेत दिए थे। इससे पहले फैक्टोरियल था लेकिन संकेत में कुछ था ही नहीं। क्रिश्चियन क्रैम्प 1800 ईस्वी की हम बात कर रहे हैं। तो चलिए आज हम देखें फैक्टोरियल n होता क्या है। n के बारे में हम बात करें कि n एक प्राकृत संख्या है और यहाँ पर फैक्टोरियल n के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्राकृत संख्या होता है क्या, 1 2 3 4 से लेकर कंटिन्यू n तक, तो इसको n प्राकृत संख्या कहा जाएगा। तो फैक्टोरियल n का मतलब है कि लगातार n प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को फैक्टोरियल n कह दीजिए। जैसे ये फैक्टोरियल n है, इसको 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 से लेकर लगातार n-1 इंटू n कंटिन्यू प्रोडक्ट निकाल दीजिए, यही तो फैक्टोरियल n रिप्रेजेंट करेगा। तो लगातार n प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को ही फैक्टोरियल n कहा जाता है। इसको ऐसे लिखिए या घुमा करके ऐसे n-1 n-2 से लेकर कंटिन्यू 4 3 2 1, ये टोटल का टोटल फैक्टोरियल n रिप्रेजेंट करेगा। चलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के के लगातार गुणनफल को फैक्टोरियल n कहा जाता है। इसे फैक्टोरियल n ऐसे या इस सिंबल से सूचित किया जाता है। दैट इज फैक्टोरियल n लिखना होगा तो 1 2 3 4 5 n-2 n-1 इंटू n, ऐसे लगातार प्रोडक्ट ले लीजिए। या नहीं तो इसी को अगर हम घुमा करके लिखें तो ऐसा कुछ n n-1 n-2 से लेकर 5 4 3 2 1, ये फैक्टोरियल n रिप्रेजेंट करेगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में देखें, एज फॉर एग्जाम्पल फैक्टोरियल 5 ले लीजिए, हमको फैक्टोरियल 5 को तोड़ना है तो क्या करेंगे, लगातार प्रोडक्ट 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये फैक्टोरियल नोटेशन सही होगा। या इसी में 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 ये गलत होगा, या 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6
ये भी गलत है। इसका मतलब क्लियर है कि अगर कभी फैक्टोरियल नोटेशन को मुझे तोड़ना पड़े तो लगातार गुणनफल का केस होना चाहिए। अगर एक भी नंबर इसमें से गायब हो गया या एक भी नंबर एक्स्ट्रा हो गया वो फैक्टोरियल नोटेशन नहीं माना जाएगा। वो तोड़ने का तरीका बिल्कुल गलत है। यहां पर क्रॉस कर दिया, इसका मतलब ये गलत है। रीजन क्या है? इसमें एक नंबर मिसिंग है, एक नंबर इसमें से गायब है। ये फैक्टोरियल नोटेशन तोड़ने का तरीका बिल्कुल गलत है। अगर हम इसमें देखें तो एक नंबर एक्स्ट्रा है जो दिखाई दे रहा है 6। फैक्टोरियल नोटेशन के अंदर जो भी नंबर होगा लास्ट उतना ही तक करना चाहिए। अगर आप इसकी शुरुआत 5, 4, 3, 2, 1 से कीजिएगा तो लास्ट 1 पर होगा और शुरुआत इसका 5 से होगा। चाहे आप ऐसे लिखिए या उलट करके लिखिए। तो फैक्टोरियल नोटेशन जब भी तोड़ेंगे ये ध्यान रखेंगे कि उसमें से कोई नंबर मिसिंग ना होना चाहिए और कोई नंबर एक्स्ट्रा भी नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ नोट करके पॉइंट देख लीजिए। नोट नंबर फर्स्ट, अगर कभी फैक्टोरियल जीरो के बारे में कहा जाए, फैक्टोरियल जीरो, तो ये 1 के बराबर लिखिएगा, 1 के बराबर। ऐसा क्यों? फैक्टोरियल जीरो एक अपवाद का सिचुएशन होता है, इसलिए इसका वैल्यू हम 1 लिखते हैं। अब जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो n प्राकृत संख्याओं के लगातार गुणनफल, और जीरो प्राकृत संख्या नहीं है तो यहां पर कहिएगा कि तो पॉसिबल होगा ही नहीं। एक्चुअली ये अपवाद का सिचुएशन होता है कि अगर फैक्टोरियल जीरो 1 के बराबर ना रखा जाए तो ये गलत हो जाएगा। फैक्टोरियल नोटेशन का जितना भी कॉन्सेप्ट है टोटल का टोटल रॉन्ग हो जाएगा। फैक्टोरियल 1 के बराबर, इसे में फैक्टोरियल अगर कोई निगेटिव नंबर ले लिया जाए, ऋणात्मक संख्या, तो उस केस में अनडिफाइंड कहिए, अपरिभाषित। ऐसे फैक्टोरियल अगर कोई नेगेटिव नंबर ले लिया जाए तो इसको अपरिभाषित का सिचुएशन डालिए। जैसे मान लीजिए कि फैक्टोरियल -2 कह दिया, अपरिभाषित। फैक्टोरियल -4 कह दिया, अपरिभाषित। फैक्टोरियल -1/2 कह दिया, अपरिभाषित। तो ऋणात्मक संख्या का फैक्टोरियल हमेशा अपरिभाषित होता है। चलिए कॉपी कीजिएगा, जरा अगला पॉइंट देख लें नोट में। फैक्टोरियल नोटेशन, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के लगातार गुणनफल को फैक्टोरियल n कहा जाता है। डिनोट करने का तरीका हमेशा ध्यान रखिएगा, यह सिंबल या यह सिंबल, दोनों में से कोई एक आ जाए तो ये हमेशा फैक्टोरियल नोटेशन रिप्रेजेंट करेगा। ऋणात्मक संख्या का फैक्टोरियल कभी नहीं होता है, अपरिभाषित का सिचुएशन होता है। फैक्टोरियल 1 की बात करेगा तो 1 के बराबर लिखिएगा, फैक्टोरियल 0 की बात करेगा तो 1 के बराबर लिखिएगा। ऐसा नहीं हो कि कोई बच्चा दे दिया कि वो -2 का फैक्टोरियल तोड़ के बताइए तो आप लिख दिए -2 -1, बिल्कुल नहीं, सीधे अपरिभाषित। रीजन कि नेचुरल नंबर है ही नहीं। नोट नंबर 3 आ जाइए। नोट नंबर 3, फैक्टोरियल अगर भिन्न का कहे कि कितना, तो अपरिभाषित। पॉइंट नंबर 4, फैक्टोरियल अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इसका भी अपरिभाषित। जैसे √2 का फैक्टोरियल कहा जाए, अपरिभाषित लिखिए। फैक्टोरियल काल्पनिक संख्या की अगर बात कर ले, काल्पनिक संख्या, यह भी अपरिभाषित। फाइनली अगर हम देखें तो फैक्टोरियल सिर्फ प्राकृत संख्या के लिए ही लागू होगा। अगर कभी 0 आ जाए फैक्टोरियल तो एक्सेप्शनल है कि 1 आएगा, अदरवाइज में कभी भी फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होगा। काल्पनिक संख्या में जैसे i का फैक्टोरियल अपरिभाषित, यहां पर फैक्टोरियल 2 + 3i अपरिभाषित का केस होगा। कॉपी करें।
फैक्टोरियल अपरिभाषित, इसी में एक कॉन्सेप्ट आपको समझाने जा रहे हैं जो काफी ज्यादा बेटर है और ये न्यूमेरिकल पर यही काम आपको देने जा रहा है। सम कॉन्सेप्ट्स, अब इस कॉन्सेप्ट को समझना है। सम कॉन्सेप्ट में आते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट। मान लीजिए फैक्टोरियल के अंदर कोई नंबर है 5, फैक्टोरियल के अंदर कोई डिजिट दे दिया। अब मुझे इस डिजिट को फैक्टोरियल नोटेशन से बाहर निकालना है। कैसे निकालेंगे? और जितना जरूरत होता है क्वेश्चन पे हम उतना ही बाहर निकालते हैं। ऐसा ना कि बाहर निकालना है धड़धड़ा के आप 5 से लेकर के 1 तक बढ़ जाइए मल्टीपल में, तो उतना जरूरत नहीं है, तो फिर बेकार टाइम वेस्ट करना होगा। जितना जरूरत है उतना ही नंबर को मुझे बाहर निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? निकालने का प्रक्रिया क्या होगा समझिए। ये 5 है फैक्टोरियल, इसको बाहर निकालना है, बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए। तो अब क्या करना है, इसमें से एक घटा करके फैक्टोरियल के अंदर लिख दीजिए। ऐसे जिस नंबर को बाहर निकालना है बिल्कुल निकाल दीजिए और इसके अंदर जो नंबर होगा उसी में से एक घटा करके फैक्टोरियल। इसको अगर सिंप्लीफाई कीजिएगा 5 फैक्टोरियल 2 होगा। फिर से अगर 2 को जरूरत पड़ा कि बाहर निकालिए तो बाहर निकाल दीजिए, इसमें से एक घटा दीजिए। फिर सिंप्लीफाई करना, ये 5 4 फैक्टोरियल 3 को बाहर निकालना है तो फिर से निकाल दीजिए फैक्टोरियल 3 - 1, ये 5 4 फैक्टोरियल 2। इसको फिर बाहर निकालना है, अगेन बाहर मल्टीप्लाई में चलता जाएगा। सॉरी 3 था ना, ये 3 को तो बाहर निकाले ही नहीं थे। 3 - 1 बिल्कुल सही, ये 3 फैक्टोरियल 2 को फिर बाहर निकालना है तो 5 4 3 2, इसमें से एक घटा दीजिए, ये 5 4 3 2 फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू कितना लिखे हैं? 1। 5 4 3 1, यही आंसर होगा। देखिए ऐसे ही तोड़ते हैं फैक्टोरियल नोटेशन। अगर कभी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के दरमियान कोई फैक्टोरियल के अंदर वाले डिजिट को बाहर निकालना है तो बिल्कुल बाहर निकालिए, उसमें से एक घटा करके फैक्टोरियल नोटेशन का यूज करते चले जाइए। अब कॉपी कर लें। कॉपी हो गया? कॉपी हो गया। इसमें एक टर्म और आ जाइए, इसके बाद आपको न्यूमेरिकल अप्रोच लेंगे। फैक्टोरियल 5 को तोड़ने का तरीका था कि फैक्टोरियल के अंदर जो डिजिट है उसको बाहर निकालेंगे। तो कैसे? तो बाहर निकालने के लिए जिस नंबर को बाहर निकालना है बाहर रख दीजिए और उसी में से एक घटा करके फैक्टोरियल नोटेशन का अप्लाई कर दीजिए। सिमिलरली आप वहां तक जाइए जहां पर लास्ट ये 1 पर होना चाहिए। बाई चांस कभी ऐसा हो जाए कि फैक्टोरियल नोटेशन में मुझे बदलना पड़े और कुछ नंबर आपको मल्टीप्लाई करके दिया जाए, जैसे पॉइंट नंबर 2 आ जाइए। एसएससी सीजीएल में या अर्थात जनरल कंडीशन में बुआ ये जो टर्म अभी लिखे हैं इसकी जरूरत पड़ेगा और दूसरा जो अभी टर्म समझा रहे हैं इसका जरूरत पड़ेगा। मान लीजिए 6 5 फैक्टोरियल 4, ऐसा कुछ टर्म दे दिया। हमको क्या करना है, इसको फैक्टोरियल नोटेशन में बदलना है। फैक्टोरियल नोटेशन में कैसे बदलेंगे? बदलने का तरीका क्या हो? तो चलिए
अगर कभी फैक्टोरियल नोटेशन में बदलना पड़े तो आप ये चीज ध्यान दीजिए कि फैक्टोरियल के अंदर जो डिजिट है, जो अंक है, और फैक्टोरियल के जो बाहर अंक है, तो इसमें अंतर कितना है। अंतर का मतलब है कि जब भी फैक्टोरियल नोटेशन में किसी टर्म को बदलना पड़ेगा तो देखना है कि फैक्टोरियल के अंदर जो डिजिट है जस्ट इससे एक बड़ा नंबर फैक्टोरियल के बाहर अगर दिखाई दे तो उसमें फैक्टोरियल नोटेशन लगा दीजिए। जैसे 4 है, इसके जस्ट आगे एक बड़ा नंबर बाहर में, इस बड़े नंबर वाले पार्ट में फैक्टोरियल नोटेशन, ये 6 फैक्टोरियल 5 ऐसे। फिर गौर कीजिए 5 है और यहां पर 6 है, जस्ट इससे एक बड़ा नंबर है 6, तो इसमें अप्लाई कर दीजिए फैक्टोरियल 6, ये फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे यहां पर ले लिए 5, 3 और फैक्टोरियल 2, हमको फैक्टोरियल नोटेशन में बदलना है। 2 से जस्ट एक बड़ा नंबर है पहले, तो इसमें फैक्टोरियल नोटेशन अप्लाई कर दिए। अब देखिए तो 3 से जस्ट एक बड़ा नंबर बाहर में होना चाहिए, दिख रहा है क्या? वो तो है ही नहीं। जब 3 से जस्ट एक बड़ा नंबर, ठीक एक बड़ा नंबर बाहर में नहीं है, तो इसको आप फैक्टोरियल नोटेशन में अप्लाई नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। तो इसको इतना ही पे मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए फैक्टोरियल के अंदर जो अंक होगा उससे ठीक एक बड़ा नंबर ही बाहर होना चाहिए, तभी हम फैक्टोरियल नोटेशन अप्लाई करते जाएंगे। अगर एक से ज्यादा बड़ा नंबर बाहर आ गया तो फिर फैक्टोरियल नोटेशन अप्लाई नहीं करेंगे, उसको उसी हाल में छोड़ करके कैलकुलेट करेंगे। कॉपी कर लीजिए। अब आते हैं हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम में कि क्वेश्चन डील कैसे करना, अटेम्प्ट कैसे लीजिएगा। एप्लीकेशन जरा देख लें। एप्लीकेशन, मान लीजिए यह क्वेश्चन है ऐसा, कहा जा रहा है कि इसका मान निकालिए। कैसे निकालेंगे? इसका वैल्यू मुझे चाहिए। क्या करेंगे? अब यहां से दो मेथड आपको सिखाते हैं, एक लॉन्ग मेथड है और एक शॉर्ट मेथड है। इसके बाद जितना भी हम फैक्टोरियल नोटेशन का यूज करेंगे टोटल का टोटल शॉर्ट मेथड से आएंगे। फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 5 है, आप सोचिएगा कि पहले इसको लगातार 6 तक ले जाए, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और यहां पर 5, 4, 3, 2, ऐसा कुछ होगा। इसके बाद क्या करेंगे आप कि जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल कीजिएगा। ये रिजल्ट कितना? 6। एक मेथड आपका यह। दूसरा मेथड चलिए, मेथड नंबर सेकेंड ले लीजिए, काफी ज्यादा यूजफुल मेथड। फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 5। जब भी इस टाइप का अंक आ जाए, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, इसको इवैल्यूएट करना है, तो ये ध्यान दीजिए कि यह जो अंश वाले भाग में फैक्टोरियल है और हर वाले भाग में फैक्टोरियल, तो इस दोनों में सबसे बड़ा अंक कौन सा है? सिर्फ बड़ा अंक खोजिए। तो बड़ा अंक कौन सा है? 6। और इसके बड़े अंक के जस्ट नजदीक में छोटा अंक कौन सा है? तो बड़े अंक के नजदीक में छोटा अंक आपको 5 ही दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस बड़ा अंक को तोड़ते हुए फैक्टोरियल 5 तक चले आएंगे ऐसे। अभी जस्ट आपको सिखा के फैक्टोरियल नोटेशन के अंदर कोई नंबर होगा तो उस नंबर को बाहर कैसे निकाला जाएगा, वही कंडीशन लागू कीजिए। जैसे फैक्टोरियल 6 है, इसको बाहर निकालेंगे तो 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। जस्ट कन्वर्ट कीजिए बाई फैक्टोरियल 5, ये आंसर होगा। इसी में एग्जाम्पल सेकेंड आ जाइए, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6। अब गौर कीजिए, इसको इवैल्यूएट करना है, कैसे तोड़े? फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 का केस है यहां पर। अब 8 सबसे बड़ा नंबर है, इसके नजदीक में छोटा 8 है, तो 6, इस 8 को तोड़ते हुए 6 तक चले जाइए
ऐसे तोड़ना है। तो लिखने का तरीका 8 7 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 थ्रो आउट कैंसिल 8 7 बाई फैक्टोरियल 2। अब इस फैक्टोरियल 2 को तोड़ दीजिए 8 7 बाई 2 इंटू 1 फाइनली कैंसिल कीजिएगा 4 इंटू 7 28, ये आंसर होगा। अगेन एग्जाम्पल थर्ड आ जाइए फैक्टोरियल 12 बाई फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 8, इसको इवेलुएट करना है। सेम कंडीशन लीजिए फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 8 है, इसमें सबसे बड़ा अंक देखिए 12, इसके नजदीक में छोटा अंक कौन सा है 8, तो जस्ट इस बड़ा अंक को तोड़ते हुए 8 तक चले जाइए। तो लिखेंगे फैक्टोरियल 12 11 10 9 फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 8, यहां से यह कैंसिल। अब ये जो फैक्टोरियल 4 है इसको भी तोड़ना पड़ेगा, इसको भी इवेलुएट कर दीजिए 12 11 10 9, इसको लिखेंगे 4 3 2 1। अब कैंसिल होगा क्या, जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर दीजिए, ये 4 इंटू 3 12 और यहां पर 5, तो ये 11 इंटू 5 इंटू 9, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 45 और 11 45 45, ये 5 9 4, ये 4 9 5, ये आंसर होगा। कॉपी कर लीजिए। फैक्टोरियल नोटेशन बहुत आसान टॉपिक है ये। फैक्टोरियल तोड़ने का तरीका हमेशा ध्यान रखिएगा, जो बड़ा अंक है उसके नजदीक में छोटे अंक को पकड़िए कौन सा है, तो बड़ा अंक को तोड़ते हुए छोटे अंक तक चले जाइए, जो कैंसिल होगा कैंसिल करके रिजल्ट मारिए डायरेक्ट। कॉपी हो गया। एग्जाम्पल 4 आ जाइए फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 का एलसीएम और एचसीएफ निकालें। एलसीएम और एचसीएफ की बात की जा रही है। फैक्टोरियल नोटेशन नहीं होता तो आप मल्टीप्लाई करके रिजल्ट मार देते हैं, लेकिन यहां पर फर्क इतना ही है कि फैक्टोरियल नोटेशन का केस है, क्या करें कोई बात नहीं है। इसमें देखें तो सबसे छोटा अंक कौन सा है, फैक्टोरियल 5। इस बड़े अंक को तोड़ते हुए फैक्टोरियल 5 तक चले जाइए। अगर हम बड़े अंक को तोड़े तो शायद ऐसा होगा, ये 6 फैक्टोरियल 5 होगा, ये 7 6 फैक्टोरियल 5 होगा, ऐसा ही कुछ होगा। तो इसका जो हम एलसीएम लेंगे फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 का एलसीएम इज इक्वल टू फैक्टोरियल 5 6 फैक्टोरियल 5 7 6 फैक्टोरियल 5 का एलसीएम। सिचुएशन तो यही आएगा। तो एलसीएम लेने का तरीका समझिए। इसमें देखें तो पहले कॉमन नंबर कौन सा है, कौन सा होगा, तीनों में जो कॉमन नंबर होगा फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 बाहर निकाल लीजिए, इनटू का साइन। अब देखिए इस दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है,
6, उसको भी बाहर निकालिए, अब बच गया 7, रख दीजिए, ये आ जाएगा 7 6 फैक्टोरियल 5। अब यहां पर फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट कर दें, एक बड़ा डिजिट है फैक्टोरियल 6, एक बड़ा डिजिट है फैक्टोरियल 7, यही आंसर होगा। अगर यहां पर एचसीएफ की बात कर लें, अगेन फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें देखिए फैक्टोरियल 5, 6 फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इस तीनों में देखिए कि सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा नंबर है, वही कॉमन नंबर इसका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ आ जाएगा फैक्टोरियल 5 और एलसीएम आ जाएगा फैक्टोरियल 7। बहुत आसान क्वेश्चन सब रहता है, एक भी क्वेश्चन आप लोगों को लटकेगा नहीं। एलसीएम एंड एचसीएफ, आप लोगों को जनरल कंपटीशन में ये पूछा भी जाता है, एलसीएम एंड एचसीएफ। कॉपी कर लिया। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5, एक्स का मान निकालें जब 1 बाई फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 9 एक्स बाई फैक्टोरियल 10 ऐसा हो जाए। कोई बात नहीं है, अगर ऐसा भी कंडीशन होगा तो सीधे फैक्टोरियल नोटेशन में गौर कीजिएगा, सबसे छोटा जो अंक होगा बड़े अंक को तोड़ते हुए सबसे छोटे अंक तक पहुंच जाइए। सॉल्यूशन, ये 8 है, 9 है और ये 10 है, फैक्टोरियल सबसे छोटा है, इस 9 को तोड़ते हुए 8 तक, तो 9 इंटू फैक्टोरियल 8, और इस 10 को भी तोड़ते हुए 8 तक आ जाइए, 10 9 फैक्टोरियल 8, 1 बाई फैक्टोरियल 8 कॉमन आ जाएगा, तो यहां पर 1 प्लस 1 बाई 9 और ये x बाई 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 थ्रो आउट कैंसिल, ये 9 प्लस 1 बाई 9 इज इक्वल टू x बाई 10 इंटू 9, ये कैंसिल कर दीजिए, 10 इज इक्वल टू x बाई 10, तो फाइनली 100 इज इक्वल टू x, यही आंसर होगा। तो ये था फैक्टोरियल नोटेशन का कॉन्सेप्ट, और आपको क्वेश्चन भी करवा दिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, और क्वेश्चन भी आप लोग अटेम्प्ट ले सकते हैं। ये फैक्टोरियल नोटेशन का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। आज का वीडियो इसी जगह लास्ट करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।